हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पास ये पुस्तक है मूल विधि और भारतीय संविधान। मैं इसे पढ़ूंगा और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं इसे बहुत ध्यान से पढ़ूंगा, आप भी ध्यान से देखते हुए चलिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय संविधान टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान का अर्थ देखते हैं। संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। ये हुआ संविधान का अर्थ। संविधान सरकार चलाने के नियमों का एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज है जिसके आधार पर देश का शासन चलता है। सन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। अब है संविधान सभा की संरचना। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें से 292 प्रांतीय विधानसभाओं से तथा 93 देशी रियासतों से आए थे। इनके अलावा 4 सदस्य चीफ कमिश्नरों के 4 सदस्य जो थे वो थे दिल्ली से, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान से निर्वाचित किए गए थे। प्रत्येक प्रांत तथा प्रत्येक भारतीय राज्य को उनकी जनसंख्या के अनुपात में कुल स्थान आवंटित किए गए। मोटे तौर पर 10 लाख के लिए एक स्थान का अनुपात निर्धारित किया गया। प्रत्येक प्रांत की सीटों को जनसंख्या के अनुपात के आधार पर 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया। अब यहाँ पर ये लाइन इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर हस्ताक्षर करने के समय इनमें से केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान पर जिस टाइम हस्ताक्षर हो रहे थे उस टाइम 284 सदस्य ही उपस्थित थे। अब संविधान संबंधित तथ्य हैं, इन तथ्यों को देखते हैं। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर यानी कि 9 दिसंबर के ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन आता है, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था और कब किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे संविधान की आधारशिला रखी थी। संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए अनेक समितियां बनाई गई, जिनमें सबसे प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अतिरिक्त सर्वश्री N गोपालास्वामी अयंगर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, DP खेतान और N माधव राय ये सदस्य थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा। अब ये जो DP खेतान है 1948 में इनकी मृत्यु के पश्चात
टी कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। अब देखते हैं समिति और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों ही समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति। मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय संविधान समिति, दोनों समितियों के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। संविधान 26, वैसे तो सभी पॉइंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें आपको बताता हुआ चलूँगा। संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन इस पर अध्यक्ष के हस्ताक्षर हुए। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, परंतु इसके अधिकतर भागों को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए चुना गया था क्योंकि सन 1930 से ही संपूर्ण भारत में 26 जनवरी का दिन स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्रता दिवस मनाया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस अंतिम बैठक के द्वारा ही इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था संविधान सभा द्वारा। कोई निर्वाचन नहीं हुआ था। नवनिर्मित संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थी। जो नवनिर्मित संविधान था, मूल संविधान है हमारा, उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अब है भारतीय संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत देखते हैं। किन किन देशों से भारतीय संविधान लिया गया है? ब्रिटेन से संसदीय शासन लिया गया है। विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। एकल नागरिकता की प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। ये इतने पॉइंट ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये सभी प्रक्रियाएं अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। कनाडा 1935 एक्ट कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध लिया गया है। सोवियत संघ रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और जापान के संविधान से कानून द्वारा स्थापित शब्दावली। इस तरह से 10 देशों के संविधान से लेकर हमारे देश का संविधान बनाया गया है। ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, सोवियत संघ, रूस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और जापान, इन 10 देशों से लेकर भारत का संविधान का निर्माण हुआ है। चलिए, सबसे ज़्यादा जो पॉइंट लिए गए हैं वो ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं मूलतः लिखित एवं निर्मित संविधान। मूलतः लिखित एवं निर्मित संविधान है भारत का। लोक प्रभुत्व पर आधारित संविधान है। विश्व का सबसे विशाल संविधान है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य है। संसदनात्मक शासन पद्धति है। कठोर और लचीलेपन का समन्वय है। एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन है। एकल नागरिकता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा संसदीय सर्वोच्चता का सम्मिश्रण है। मौलिक अधिकारों की व्यापकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विवेचना, वयस्क मताधिकार, अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था है। एक राष्ट्रभाषा है। विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्षधर है। इस तरह ये सभी भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। अब है संविधान की प्रस्तावना। छठा पॉइंट है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान से पूर्व एक प्रस्तावना दी गई है जो संविधान के उद्देश्यों व आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह प्रस्तावना इस प्रकार है। हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। अब हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह प्रस्तावना भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है जिसे समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है तथा जो अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय प्रदान करना चाहती है। यह नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने का आश्वासन देती है तथा उन्हें समान स्थिति तथा अवसर प्रदान करती है। प्रस्तावना में प्रयोग किए गए शब्द प्रभुसत्ता संपन्न से अभिप्राय है कि राज्य आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर नहीं है। समाजवाद से अभिप्राय उस व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन व वितरण का स्वामित्व राज्य के हाथ में रहता है। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है कि राज्य का कोई धर्म नहीं तथा राज्य केवल नागरिकों के आपसी संबंधों से संबंधित है तथा इसका मानव एवं ईश्वर के आपसी संबंधों से कोई सरोकार नहीं है। लोकतंत्र का अभिप्राय है कि सरकार को समस्त शक्ति जनता से प्राप्त होती है। शासकों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है और वे उन्हीं के प्रति उत्तरदायी है। गणराज्य से अभिप्राय है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया है तथा इसे संविधान की व्याख्या का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया। वास्तव में बेरूबरी
के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना को साधारण कानून के प्रावधानों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती, परंतु 1973 में केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मत व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। संविधान की प्रस्तावना में ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही पढ़ेंगे। इससे आगे के जो टॉपिक है, पार्ट है, उन्हें हम